नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमएस एग्ज़ाम में पास करने के बाद एनएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे स्कॉलरशिप के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको बता दें, जो स्टूडेंट एनएमएस एग्ज़ाम में पास करते हैं उन्हें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है एनएसपी पोर्टल पर, जो कि 1 जून 2026 से शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 31 अगस्त 2026 तक। ठीक है, तो इससे पहले आपको एनएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, तब जाके आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो कैसे करना है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करते हैं गूगल में जाके एनएसपी पोर्टल। ठीक है, और सर्च करने के बाद देखिए इस तरह का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ये वेबसाइट मिला। तो इसको हम ओपन करते हैं। तो ये इस तरह से आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पर ये खुल के आ चुका है। तो एनएसपी पोर्टल पर बहुत सारा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर हम जिस स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं वो है एनएमएस स्कॉलरशिप, यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एनएमएस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमें ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, तो ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये किसी भी स्कॉलरशिप जो एनएसपी पोर्टल पर अप्लाई करते हैं उसमें ओटीआर ज़रूरत होता है, लेकिन यहाँ पे हम स्पेशली जो है एनएमएस स्कॉलरशिप की ही बात करेंगे। तो इसमें ओटीआर आपको चाहिए। ठीक है, जो स्टूडेंट फर्स्ट बार पास किए हैं, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें ओटीआर के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जो स्टूडेंट 1-2 बार एनएमएस स्कॉलरशिप का पैसा ले चुके हैं तो ऑलरेडी उसका ओटीआर फर्स्ट बार में ही बन गया होगा, तो उसी का इस्तेमाल करके वो सिर्फ रेन्यूअल करेंगे। ठीक है, तो रेन्यूअल का वीडियो हम अलग से बनाएंगे। यहाँ पर हम ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कुछ लकीर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस पर टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर। तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। देखिए, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, और आपको जब समझ में आ जाए, लगे कि आप खुद से कर सकते हैं, तभी खुद से बनाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप आधा अधूरा वीडियो देखें और खुद से करने लगे और इसमें आपका कुछ गलत हो जाए, स्कॉलरशिप से वंचित हो जाए। तो इसलिए करने से पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही कुछ कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 स्टेप में जो है ये ओटीआर रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसमें सबसे पहला है गाइडलाइंस। तो इसको हमें भली भांति समझना होगा कि इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ उसको हम हिंदी में आपको बता देते हैं क्या क्या ये कह रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर जो है किसी भी प्रकार का जो एनएसपी पोर्टल पर स्कीम चल रहा है छात्रवृत्ति के लिए, है ना, तो उन सब में ज़रूरत है। ठीक है, तो ओटीआर सब में ज़रूरत है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि इसमें आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो एक्टिव मोबाइल नंबर, यानी कि उसमें रिचार्ज होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप अपना परिवार के सदस्य का ही मोबाइल यूज कीजिएगा। ठीक है, कहीं से किसी का भी मोबाइल यूज नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी उसका ज़रूरत होगा। तो ओटीआर के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य है, और वो भी चालू होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये भी आपको देखना होगा कि आपका जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करा लीजिए। ठीक है, क्योंकि लिंक नहीं रहेगा तो फिर आपके नंबर पर ओटीपी नहीं आएगा, फिर बिना ओटीपी का फिर आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो देखिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया अप्लाई करने के लिए, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा समय है। तो इसलिए आपको हड़बड़ाना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, सारा प्रोसेस को ध्यान से अच्छा से करना है ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल सके। तो इसलिए यहाँ पे देखिए कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तब उस पर ओटीपी आएगा। तो नहीं है तो अभी समय है, आप करा लीजिए। और जिसका ऑलरेडी है तो देखिए एक और काम यहाँ पे होता है, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, आपका खाता होना चाहिए बैंक में। नहीं खुलाए हैं तो बैंक में खाता खुला लीजिए, और उसमें आधार सीडिंग ज़रूरी है। ठीक है, आधार सीडिंग नहीं रहेगा तो फिर पैसा नहीं आएगा, तो आधार सीडिंग भी करा लीजिए। ठीक है, तो अगर आपका ऑलरेडी आधार सीडेड है
तो अच्छी बात है, नहीं है तो करा लीजिएगा। तो ये 2 काम आपका अगर किया हुआ है तो आगे देखिए, ठीक है। यहाँ पे कहता है नो पेमेंट फ़ी रिक्वायर्ड फॉर OTR, यानी कि इसमें कोई पैसा नहीं लगता आपको OTR बनाने में, ठीक है, ये फ्री है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है, चलिए आपको यहाँ पे हम समझा देते हैं कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करना है तो आपके मोबाइल में 2 ऐप डाउनलोड करना होगा, ठीक है। जब आप ये प्रोसेस करने लगेंगे तो 2 ऐप उससे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला ऐप है NSP OTR ऐप। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये ऐप मिलेगा आपको गूगल प्ले स्टोर पर, ठीक है। तो आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसमें आप गूगल प्ले स्टोर होता है, उसमें जाइए और उसमें सर्च कीजिएगा NSP OTR ऐप, ये डाउनलोड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है फेस RD सर्विस, ठीक है, फेस RD सर्विस ये ऐप है, ये भी आपको कहाँ मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पर। तो ये 2 ऐप जो है आप पहले डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। पहले तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आधार सीडिंग बैंक अकाउंट में होना चाहिए, ये 2 काम करा लीजिए, नहीं कराए हैं तो। उसके बाद है तो जब आप करने लेंगे OTR के लिए अप्लाई, तो यहाँ पर ये NSP OTR ऐप और फेस RD सर्विस ऐप, ये 2 ऐप डाउनलोड करना होगा मोबाइल में, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर है। उसके बाद जो है आपका जो स्टूडेंट है उसका फेस जो है उसका फेस लिया जाता है, ठीक है। तो ये आगे बताएंगे कैसे करना होता है, ठीक है। आधार ज़रूरी है यहाँ पे, आधार कार्ड अगर आपका है तो आधार कार्ड यहाँ पे अगर स्टूडेंट का बना हुआ तो स्टूडेंट का आधार कार्ड से जो है आपका होगा। और यहाँ पे जो है जो अगर नहीं है स्टूडेंट का आधार है तो इस कंडीशन में माता पिता के आधार कार्ड से भी OTR बन सकता है, ठीक है। अगर विद्यार्थी का उम्र 18 साल से कम है तब, 18 साल से ज़्यादा है तो फिर विद्यार्थी का आधार कार्ड ज़रूरी होता है। OTR रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया है, तो इनको आपको भली भांति पढ़कर समझ लेना है तभी अप्लाई करना है। तो कुछ मुख्य बातें जो इसमें लिखा हुआ है उसको आपको बता देते हैं। तो पहला चीज़ ये है कि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। दूसरा चीज़ आपका बैंक अकाउंट में आधार सीडेड होना चाहिए। तीसरा चीज़ है कि आपका आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिता का नाम सही होना चाहिए स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार। देख लीजिए कि आपका स्कूल में क्या नाम है, स्पेलिंग, और डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आपके पिताजी का स्कूल में क्या नाम है, स्पेलिंग मुख्यतः चेक करना है और उसी के अनुसार आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। अगर स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार आपके आधार कार्ड में नहीं है तो पहले आप आधार कार्ड में सुधार करा लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्कूल से वेरीफाई करना होता है अप्लाई करने के बाद, तो स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार आपका मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपको बता दिए कि 2 ऐप लोड करना है आपको मोबाइल में, एक NSP OTR ऐप और दूसरा आधार फेस RD सर्विस ऐप, ठीक है। तो ये दोनों ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आई एग्री टू फॉलोइंग, ठीक है, जो भी इसमें जानकारी दी गई थी अगर आप उससे सहमत है तो यहाँ पर आप इसमें टिक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा कि गाइडलाइन वाला आपका यहाँ पे देखिए सही चिन्ह लग गया कि गाइडलाइन आपने पढ़ के समझ लिया। दूसरा यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है जो आपका आधार कार्ड से लिंक है वो वाला, ठीक है। और यहाँ पे गेट OTP पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और गेट OTP क्लिक करेंगे तो OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर और उसके बाद वो OTP यहाँ पे डालना है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड इसमें शो हो रहा है, ये जो कोड यहाँ पे दिख रहा है इसको यहाँ पर भरना है, इसमें देख करके यहाँ भरना है और उसके बाद यहाँ पे अगला जो है वेरीफाई करना है। तो यहाँ से आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप में जाएंगे तो आपको आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद ये इसमें चिन्ह लग जाएगा eKYC होगा। तो ये कैसे होगा eKYC? तो आधार कार्ड से आप eKYC कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं तो उसके रिसीविंग से भी हो सकता है या आप माता पिता में से किसी का आधार कार्ड से eKYC कर सकते हैं। लेकिन आजकल सभी स्टूडेंट के पास आधार कार्ड होता है तो अपने ही आधार कार्ड से आप कर सकते हैं। तो eKYC कैसे करना है?
जैसे ही मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद अगला स्टेप आएगा KYC का। तो इसमें आपको आधार नंबर डालना होगा और उसके बाद फिर से OTP पर क्लिक करना होगा। तो OTP आपके जो आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आएगा और वो फिर OTP डाल के कैप्चा कोड डाल के वेरीफाई करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा। फिर फिनिश अगला स्टेप होगा और यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिए थे उस पर रेफरेंस कोड मिल जाएगा। ठीक है, रेफरेंस कोड प्राप्त हो जाने के बाद अगला स्टेप क्या करना है आइए देखते हैं। तो अगला स्टेप के लिए जो आपने ऐप डाउनलोड किया था, कौन सा ऐप, NSP OTR ऐप। ठीक है, तो NSP OTR ऐप जो आप डाउनलोड किए थे उस ऐप को मोबाइल में ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, NSP OTR ऐप, 2 ऐप बोले थे डाउनलोड करने के लिए, दोनों डाउनलोड रहना चाहिए, है ना, फेस ID वाला वो भी और NSP OTR। तो इसको ओपन कीजिएगा और इसमें जो है आपको, इसमें देखिए क्या कर, NSP OTR ऐप है तो उसमें आपको जाना होगा और उसमें जो है फेस ऑथराइजेशन का ऑप्शन आएगा तो उस पर क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे जो है आगे का प्रोसेस जो रेफरेंस ID मांगेगा, ठीक है, तो वो दे करके वहाँ से आप आगे प्रोसेस करेंगे और वहाँ पे स्वतः आपका फ़ोटो लेने के लिए आएगा, स्टूडेंट का फ़ोटो। तो जिस स्टूडेंट का OTR बनाना तो उसका फेस वहाँ पे रखेंगे और वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा और इस तरह से आपके मोबाइल नंबर पर OTR नंबर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस करना होता है OTR के लिए। जब आपको OTR मिल जाएगा, यहाँ पे काम आपका पूरा नहीं हुआ, OTR नंबर को ध्यान से आपको लिख लेना है, पासवर्ड को भी लिख लेना, क्योंकि आगे हर साल आप जब अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप के लिए तो OTR नंबर का ज़रूरत पड़ेगा। तो उसको आप अच्छा से डायरी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मोबाइल में सेव कर लीजिएगा, है ना, तो वो खोना नहीं चाहिए। तो उसको करने के बाद जो है आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे जाएंगे और अप्लाई करेंगे। तो इस पर हम वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे आगे। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, तो अभी आपको नहीं करना अप्लाई, अभी आप OTR जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो या नहीं तो आप YouTube पर बहुत सारा और भी वीडियो है तो उसको देख के कर सकते हैं। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी कंप्यूटर वाले दुकान में जा कर के, जहाँ पे ऑनलाइन का काम होता है, तो वहाँ पर जा कर के आप अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस होता है। अप्लाई करने के बाद भी आगे का प्रोसेस ये है कि सारा डॉक्यूमेंट्स आपको, आप जहाँ जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पे जाके जमा करना होगा। फिर स्कूल के सर इसी वेबसाइट पर आके उसको ऑनलाइन वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, तब जाके आपको स्कॉलरशिप जब आप 9th पास करेंगे तब मिलेगा। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो आप ध्यान से इसको कीजिएगा। जो भी आपका समस्या हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।